जय हिंद कैडेट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो आपको एनडीए और सीडीएस में इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही 100% है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो जो मैं अभी थ्योरी पढ़ाऊँगा उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और आप PYQ भी उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आज सेल के बारे में। पहले सेल को लैटिन वर्ड में देखिए क्या बोलते हैं। सेल को लैटिन वर्ड में बोलते हैं लिटिल रूम। सेल को लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है? लिटिल रूम। बहुत बढ़िया। सेल का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था कब? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। सेल को याद रखिएगा। हम बोलते हैं सेल को आप बोल सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक था पॉन्ड वाटर ऑफ लेक के समय में सेल को कौन देखा था? तो उस समय देखे थे लुईन हुक। लुईन हुक उनका नाम है, 1674 ईस्वी में। फिर न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और 1831 ईस्वी में किए थे। बहुत बढ़िया। प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था? तो पुरकिंजे साहब दिए थे 1839 में। प्रोटोप्लाज्म का टर्म पुरकिंजे साहब दिए थे 1839 ईस्वी में। इन्होंने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म जो है ये कैसा सब फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल, ये बात बोले थे, फ्लूइड सब्सटेंस है। अब हम जानते हैं सेल थ्योरी कौन दिया था। तो सेल थ्योरी आपको स्लाइडेन एंड स्वान दोनों मिलकर दिया था। स्लाइडेन 1838 में बताया था और स्वान 1839 में बताया था। बहुत बढ़िया। प्री एग्जिस्टिंग सेल किसको जो टर्म दिया था कौन दिया था? वर्च्यू। प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में कौन बताया था? वर्च्यू साहब बताए थे, 1855 ईस्वी में बताए थे। बहुत बढ़िया। हम जाने सेल के बारे में। वही सेल है जिसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं लिटिल रोम। सेल का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। जैसे हनी कॉम्ब देखते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता का जो घर बनाया रहता है, छोटा छोटा जो था, वो उसी को बोलते हैं, उसी को देखकर, हनी कॉम्ब को देखकर ये लैटिन वर्ड में जो लिटिल रूम उसको बोला गया है। याद रखिएगा। पॉन्ड वाटर ऑफ लेक कौन? याद रखिएगा कौन उस समय दिए थे? लुईन हुक साहब दिए थे 1674 ईस्वी में। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था 1831 ईस्वी में। प्रोटोप्लाज्म का टर्म कौन दिए थे? तो पुरकिंजे साहब 1839 में। उन्होंने बताया था फ्लूइड सब्सटेंस है। सेल थ्योरी कौन दिया था? स्लाइडन और स्वान दोनों मिलकर दिए थे। स्लाइडन 1838 में बताए थे और स्वान 1839 में। प्री एग्जिस्टिंग सेल का टर्म कौन दिया था? वर्च्यू साहब दिए थे। बहुत बढ़िया। चलिए अब समझते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। तो पहले जानते हैं यूनिसेलुलर में क्या होता है। जब एक जो मेड अप ऑफ वन सेल, एक सेल से जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। बहुत बढ़िया। एक सेल से जो मिलकर बना होगा उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। जिसको आप जैसे सिंगल सेल लिखा है, मेड अप ऑफ वन सेल या सिंगल सेल। जैसे हम एग्जांपल हो जाएगा अमीबा। अमीबा हो गया आपको यूनिसेलुलर का एग्जांपल। बैक्टीरिया, क्लैमी डोमनस, प्रोनाउंसिएशन में गलत होगा तो माफ़ी मांगते हैं। और पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर का एग्जांपल हुआ। मैं बात कर रहा हूँ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक से बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है, मेड ऑफ वन सेल भी बोल सकते हैं। एग्जांपल में अमीबा याद रखिएगा, और बैक्टीरिया हो गया, क्लैंडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब जानते हैं मल्टी सेलुलर क्या। मल्टी सेलुलर नाम से पता चल रहा है कि एक सेल से ज़्यादा में बना होगा, मोर देन वन सेल। ये एक सेल से जो ज़्यादा में बना होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे में या मैनी एग्जांपल में जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगाई, ये सब एक से ज़्यादा सेल में बने हुए हैं। प्लांट जो बना हुआ है सेल, वो सेलुलोज का बना होता है। एनिमल में जो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, पहले समझ लीजिए। यूनिसेलुलर में एक सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर में डबल सेल से बना होता है। ये आपको रटना होगा। यूनिसेलुलर का एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और फंगाई हो गया। ठीक है, अब जानिए। जनरली सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जनरली सेल के पास क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
ठीक है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब समझिए क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। देखिए लिखे हैं, इसको आप यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। ये मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि इलाउ करता है कोई भी चीज़ को पर एंट्री करता है या एग्जिस्ट करता है। दोनों किसका काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि कौन आएगा अंदर और कौन बाहर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, बहुत बढ़िया। और देखिए लिपिड और प्रोटीन से बना होता है ना। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या गार्ड ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, या यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सोल्यूशन किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना भी है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा। तो बोलेगा सर समझ में नहीं आया। सोल्यूट को हम शुगर मान लिए और सॉल्वेंट को वाटर मान लिए, जब दोनों को मिलाएंगे तब हमको सोल्यूशन मिलकर तैयार होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तो सोल्यूशन बनता है, बहुत बढ़िया। डिफ्यूजन समझते क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। जब गैस का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैस का तो एक्सचेंज होता ही है, बहुत बढ़िया। और किसमें, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम समझते हैं कि देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, सॉल्यूट के केस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होगा, और सॉल्वेंट के केस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या पॉइंट है, इट इज़ मोमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये ध्यान में रखिएगा। यही बात ये इसी को समझाया कि देखो सॉल्यूट के केस में क्या होगा, लो से हाई कंसंट्रेशन होगा, और सॉल्वेंट में हाई से लो होगा। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस भी एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन है, जो क्या करता है, वाटर के केस में ये हाई से लो जाएगा, वाटर के केस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में हाई से लो जाएगा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। अब हम समझते हैं, देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। देखिए हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल स्वेल हो जाएगा, मतलब सेल क्या होगा, फूल जाएगा। जब किशमिश को आप रखते हैं तो ये फूल जाता है ना, तो गेन कर जाता है, पानी उसको सोख लेता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल हो जाएगा। स्वेल हो जाएगा मतलब गेन हुआ, इसमें गेन होगा वाटर का। और ये हाइयर मतलब कि इसका जो इन्वायरमेंट में जो होगा वाटर हायर कंसंट्रेशन में होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, सिर्फ हाइपोटोनिक में याद रखिएगा सेल स्वेल्प हो जाएगा और वाटर का गेन होता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल श्रिंक कर जाएगा, तो मतलब श्रिंक करेगा मतलब वाटर का लॉस होगा, और ये लो कंसंट्रेशन में वाटर के साथ में होगा। और आइसोटोनिक में क्या होता है, नो नेट मूवमेंट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट इसमें पड़ता है। ये देखिएगा सेल के कौन कौन पार्ट है, RER है, SCR है, गोल्गी है, न्यूक्लियस है, ये सब आपको आगे बताते हैं, समझिए। RER के बारे में अभी बता रहा हूँ, समझिए। RER को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER को क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है RER, ये समझिए। राइट, RER क्या होता है कि देखिए पहला पॉइंट देखिए, रफ इन नेचर में RER क्या होता है, रफ इन नेचर में होता है ना, ठीक है। ड्यू टू, क्यों रफ क्यों होता है RER, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। RER क्यों होता है रफ, क्योंकि ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, याद रखिएगा। राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोटीन बनाता है, बहुत बढ़िया। अब आइए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ACR भी बोलिएगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, तो ये क्या क्या इसका काम है, समझिए।
ये डिटॉक्सिफाई करेगा ड्रग एंड पॉइजन को। डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग एंड पॉइजन को ACR। और फैट एंड लिपिड बनाने में हेल्प करता है। फैट एंड लिपिड बनाने में हेल्प करता है कौन? देखिए ACR, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखे है ना, बहुत बढ़िया। और ER का क्या काम है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? इसका काम था बड़ा मतलब कि लार्ज लॉन्ग ट्यूबल्स में, मतलब बड़ा मतलब चीज़ में कि ट्रांसपोर्टेशन करने का। ठीक है, ER का ही बेटा मानिए कि RER और ACR है। तो RER क्या करता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्यों होता है रफ? क्योंकि प्रोटीन अटैच होता है। ACR में क्या होता है? तो ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है और फैट लिपिड बनाने में हेल्प करता है। तो ER के दोनों बेटा है कौन? RER और ACR। और ER का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये याद रखिएगा पॉइंट। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और जो वाटर, जैसे माने कि आप कोई पौधा आप लगाएं, उसमें आप वाटर जो देते हैं तो वो पानी वो जो लेता है, तो किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस के द्वारा ही अंदर जाता है। देखिए क्या लिखे हैं, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब जो करता है वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? तो ऑस्मोसिस का है। किसका एग्जाम्पल है? देखिए ऑस्मोसिस लिखा है ना, बहुत बढ़िया। क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना होता है? तो DNA और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना होता है? तो DNA और प्रोटीन से बना होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में देखिए डबल लेयर कवरिंग होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डबल लेयर कवरिंग होता है। न्यूक्लियस को मैनेजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम को रखता है। न्यूक्लियस के पास पोर्स भी होता है। न्यूक्लियस बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अब्सेंट होता है। हम याद रखेंगे न्यूक्लियस वही न्यूक्लियस है जिसको क्या बोलते हैं? डबल लेयर कवरिंग इसमें होता है। मैनेजर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को ही बोलते हैं। कंटेंट क्या रखता है? क्रोमोसोम रखता है। बैक्टीरिया में ये अब्सेंट होता है न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। चलिए क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। क्रोमोसोम का जो रोड शेप स्ट्रक्चर, एग्जाम में क्वेश्चन है कि रोड शेप स्ट्रक्चर किसका है? तो क्रोमोसोम का है। बहुत बढ़िया। क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन क्या देता है? तो DNA के बारे में देता है। क्रोमोसोम पहले ही मैं बताया हूँ क्या चीज़ से बना होता है? DNA और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और DNA जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन मटेरियल बोलते हैं। कौन सा मटेरियल? क्रोमोसोम में जो DNA प्रेजेंट होता है उसको क्रोमाटिन मटेरियल बोलते हैं। अब जानते हैं गोल्गी एपार्टस के बारे में। देखिए गोल्गी एपार्टस में क्या है कि इसका काम क्या है गोल्गी का? कि ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना और मॉडिफाई करना। स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये गोल्गी एपार्टस का काम है। ये डेवलपमेंट बोल सकते हैं या फॉर्मेशन देता है किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? जिसको आप बच्चा से पढ़े होंगे, सुसाइड बैक द सेल, लाइसोसोम को बोलते हैं। चाहे डील्स विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी बोल सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सिस्टम बोलते हैं। ये सब लाइसोसोम को आप बोलते हैं। डिस्क्राइब कौन किया था गोल्गी एपार्टस के बारे में? तो कैमिलो गोल्गी उनका नाम है। क्या नाम है? कैमिलो गोल्गी। देखिए गोल्गी एपार्टस का क्या काम है? गोल्गी एपार्टस का यही काम है कि मानो कि जैसे में बाराती में आप लोग जाते हैं, मानो कि आपके बहन का शादी हो रहा है, तो उस बाराती में क्या होता है कि आप जब नाश्ता पैक करते हैं, उसे याद रखिएगा, तो सबसे पहले उसमें क्या मिठाई वगैरह रख के उसको पैक करते हैं। तो उसे याद रख सकते हैं कि पहले स्टोरेज मतलब कि उसमें रखेंगे कुछ, फिर पैकिंग करेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। तो वही काम गोल्गी एपार्टस का है। जो गोल्गी एपार्टस में क्या होता है? पैरेलल ईच अदर जो रहता है स्टैक्स, उसको बोलते हैं सिस्टेरेन। बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। गोल्गी एपार्टस का यही भी एक और काम है। कॉम्प्लेक्स क्या करता है? शुगर फॉर्म को सिंपल शुगर फॉर्म में तोड़ देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, हम जाने गोल्गी एपार्टस में क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन करना है, पैकेजिंग करना है, स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना। ये फॉर्मेशन देता है या डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं। किसको हेल्प करता है गोल्गी एपार्टस? लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या चीज़ से बना होता है? RER से। RER का क्या काम था? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन से अटैच होता है। राइबोसोम जो प्रोटीन से अटैच होता है, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। गोल्गी एपार्टस को डिस्क्राइब कौन किया था? तो कैमिलो गोल्गी नाम है उनका। चलिए अब जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में।
ये फ्लूइड फॉर्म का होता है। साइटोप्लाज्म ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। चलिए सेल वाल के बारे में जानते हैं। देखिए सेल वाल में क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा कवरिंग अबव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में होता है, एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोवाइड करवाता है सेल वाल प्लांट में जो बनता है वो सेलुलोज का बनता है। देखिए प्लांट में सेलुलोज का बनता है, बैक्टीरिया में पेप्टियोग्लाइकोइन का बना होता है, फंगाई में चितिन का बना होता है। सेल वाल एनिमल में नहीं होता है, ये याद रखिएगा। सेल वाल क्या प्रोवाइड करवाता है, तो रफ एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। हम बात कर रहे हैं सेल वाल। सेल वाल में जानिए क्या होता है। सेल वाल में ये प्लांट में जो बनता है सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टियोग्लाइकिन का बना होता है, फंगाई में चितिन का बना होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये रफ एंड ये प्रोवाइड क्या करवाता है, तो रफ एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ये एक्स्ट्रा कवरिंग अबव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अब बचपन से जान रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन को पोरस बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को फोल्डेड बोलते हैं। इसमें एटीपी होता है जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें खुद का जनरेटर मतलब इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर मतलब याद रखिए खुद से खाना बना सकता है, मतलब जिसके पास डीएनए और राइबोसोम होगा तो खुद से वो खाना बना सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन में इसमें को पोरस बोलते हैं, इनर को फोल्डेड बोलते हैं। एटीपी देखिए एटीपी एनर्जी करेंसी इसको बोलता है, जिसको एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। चलिए अब हम जानते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होता है, ये फॉर स्टोरेज सॉलिड और लिक्विड दोनों को ये स्टोरेज करता है। जैसे हम बताएंगे वैक्यूल एग्जाम में क्वेश्चन में, वैक्यूल सबसे एनिमल में स्मॉल मात्रा में मतलब कम मात्रा में होता है, प्लांट में 90% के आसपास होता है, मतलब प्लांट में बिग होता है और एनिमल में स्मॉल होता है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल का क्या काम है कि ये प्रोवाइड क्या करवाता है। देखिए वैक्यूल को प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड गिव रिजिडिटी, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। वैक्यूल क्या प्रोवाइड करवाता है, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। टोनोप्लास्ट क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। टोनोप्लास्ट में कितना लेयर होता है, तो सिंगल लेयर होता है। क्रोमोप्लास्ट यानी क्या होता है, वैक्यूल में होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस कलरफुल। क्रोमोप्लास्ट जो है तो वो कलरफुल होता है। देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलरफुल होता है। इसका काम क्या है, हेल्प क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या होता है जानिए, स्टार्च प्रोटीन आयल। ल्यूकोप्लास्ट में देखिए क्या होता है, स्टार्च प्रोटीन आयल को स्टोर करता है और वाइट होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और क्रोमोप्लास्ट आपको कैसा होता है, कलरफुल होता है। बहुत बढ़िया। अब जानिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है समझिए। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोट स्मॉल होता है साइज में। प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम होता है। देखो प्रोकैरियोट में कितना होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसमें एग्जाम्पल से कौन कौन होगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। प्रो मतलब प्रीमिटिव पहले, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यह ध्यान में आपको आनी चाहिए। यूकैरियोटिक में समझिए, ईयू का मतलब हुआ ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस का वेल डिफाइंड बारे में बताया गया है। यूकैरियोटिक लार्ज साइज में होता है। इसमें क्रोमोसोम मोर देन 1 होता है, मतलब एक से ज़्यादा होता है यूकैरियोटिक में। एक से ज़्यादा होगा तो कौन कौन हो जाएगा, प्लांट, एनिमल और फंगाई होगा ना। सेल वाल किस में अब्सेंट होता है, तो ह्यूमन में अब्सेंट होता है और टेप वार्म में होता है। सेल वाल नॉन लिविंग होता है, सब जानते हैं। देखिए सेल वाल अब्सेंट किस में होता है, टेप वार्म में
और ह्यूमन में और एनिमल में भी सेल वॉल नहीं होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है, प्रोकैरियोटिक स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक लार्ज होता है। यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है और इसमें ओनली प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक हो गया। प्लांट, एनिमल, फंगाई, देखिए ये सब यूकैरियोटिक हुआ। ठीक है, चलिए समझते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल में होता है। देखिए प्लास्टिड्स कैसे किस में होता है, ओनली प्लांट सेल में होता है। इसमें क्रोमोप्लास्ट कंटेन रखता है क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड, मैं बताया हूँ ना, पिगमेंट नन एज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट कंटेन रखेगा तो पिगमेंट कलर को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हम बोले थे कलरलेस होता है। प्लास्टिड्स के पास खुद का इन्वर्टर होता है, मतलब इन्वर्टर मतलब डीएनए और राइबोसोम। बहुत बढ़िया। लाइसोसोम यानी क्या होता है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। मेड क्या, आरईआर मतलब आउट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। डिस्पोजल ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीएल होता है। क्या होता है इसमें, सीएल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में क्या क्या होगा, लाइपेज और प्रोटीन होगा। चलिए ये याद रखिएगा, माइटोसिस में क्या होता है समझिए। पेरेंट से डॉटर में जो जाता है सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल होता है, बस इतना ध्यान में रखिए। माइटोसिस में कितना होगा, 2 डॉटर सेल, और मियोसिस में 4 डॉटर सेल, बात खत्म। सॉरी। वायरस समझिए क्या होता है। वायरस लैक इंटरनल ऑर्गेन होता है। सेल वॉल इसमें होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बट है जेनेटिक मटेरियल्स भी होगा। कॉर्क जो होता है, कॉर्क जो सेल के बारे में जाने थे, ऑब्टेंड कौन सा पेड़ से हुआ था, तो बार्क के पेड़ से हुआ था। बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्लोरोफिल इन यूकैरियोटिक सेल एसोसिएटेड विथ प्लास्टिड्स, याद रखिएगा। क्लोरोफिल इन यूकैरियोटिक सेल इज एसोसिएटेड विथ प्लास्टिड्स। ईआर क्या काम है, नेटवर्किंग सिस्टम काम है ईआर का, बता चुके हैं। प्लांट सेल में ओनली कौन से प्लास्टिड जो होगा वो ओनली प्लांट सेल में होगा। गोल्गी अपार्टस क्या अरेंज करता है, सिस्टीन अरेंज करता है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या होता है, प्रोसेस जो फॉर्मेशन देता है मेम्ब्रेन ऑफ सेल के बारे में, इसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा और बाइलेयर होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, देखो लिपिड, प्रोटीन और बाइलेयर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम देख सकते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझिए। आइसोटोनिक में सेम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन में होता है। क्रोमाटिन क्या होता है, मेड अप हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। देखिए क्रोमाटिन जो होता है मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। इसमें फाइबर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस में होता है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। ऑस्मोसिस में हाई से लो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, लेकिन रिवर्स सॉरी, रिवर्स ऑस्मोसिस में लो से हाई जाएगा। ऑस्मोसिस में हाई से लो गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस में लो से हाई जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई जाएगा, इसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, इसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक्टिव, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, इसमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा है, रिक्वायर है। लेकिन पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हाई से लो जाएगा। ठीक है।